गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स 2.0। बहुत दिनों बाद वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप लोगों को पता भी होगा एसआई का काम और जैसे रमज़ान चल रहा है, इसमें टाइम नहीं मिला था। खैर जो भी हो, हम लोग आज पढ़ेंगे लोग क्लास 9 में शामिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ग्राफ। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे टाइटल। ये जो चैप्टर है क्लास 9 वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ मदरसा एंड माध्यमिक एजुकेशन में है, लेकिन बाकी बोर्ड्स वाले भी रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो चैप्टर है बाकी बोर्ड्स में आईसीएसई हो चाहे सीबीएसई हो उसमें भी है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने में कोई दुश्वारी नहीं है, उसको समझ सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट है वो तमाम बोर्ड्स के लिए सेम ही होगा। तो देखते हैं लोग कि ये चैप्टर क्या कहता है। पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे, फिर जो क्वेश्चन है उनको हम लोग करेंगे लोग। ठीक है, तो देखा जाए। चैप्टर का नाम है ग्राफ 2D। ठीक है, ये ग्राफ क्या है, थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे दें। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैथ्स जो है, मैथ्स में डिफरेंट शोबे हैं, डिफरेंट समझ लीजिए पार्ट्स हैं, जिसमें से क्या हो गया कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी एक है। जैसे कि अलजेब्रा हो गया, अर्थमेटिक हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उसी तरह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है एक्चुअली? ये एक ब्रिज है ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा के दरमियान। क्या है ये ब्रिज है, BRIDG, ब्रिज बिटवीन ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा। ठीक है, ये ज्योमेट्री और अलजेब्रा को जोड़ता है। ठीक, अभी यहाँ पे एक बात आप लोग देख रहे होंगे, कोऑर्डिनेट क्या है। ज्योमेट्री तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, जो डिफरेंट शक्लें बनती हैं जमीन पे, ट्रायंगल हो गया, लाइन हो गया, पॉइंट हो गया, एंगल हो गया, वो सारे क्या ज्योमेट्री के पार्ट्स ज्योमेट्री में आते हैं। लेकिन आप लोग कोऑर्डिनेट्स में ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कोई इशू नहीं है, कोऑर्डिनेट में समझाऊंगा आगे चल के। फिलहाल देखा जाए कि ये जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था रेने डेस्कार्टेस। ठीक है, वो 17th सेंचुरी में क्या किए थे, इस कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाए। रेने डेस्कार्टेस 17th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को सामने लाए और ये बहुत ही आसान बना दिया, बहुत सारे मसलों को आसान बना दिया। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली होता क्या है, ग्राफ जो है आप लोग जानते होंगे। 2D क्यों कहा जा रहा है इसको, देखा जाए, क्योंकि इसमें 2 डायमेंशनल एस्पेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसी पर्टिकुलर फिगर को, इसी पर्टिकुलर प्लेन को हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। कार्टेशियन प्लेन इसलिए कहते हैं क्योंकि कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन, इसका इन्वेंशन बोल सकते हैं, रेने डेस्कार्टेस ने किया था, इसलिए इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से याद करते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें 2 डायमेंशनल हम लोग चीज लेते हैं। जैसे कि ये लाइन जो आप लोग देख रहे हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। ये जो लाइन आप लोग देख रहे हैं ऊपर से नीचे तक, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, 3 डायमेंशनल ग्राफ भी होते हैं, लेकिन क्लास 9 में वो शामिल नहीं है, इसलिए उसके बारे में डिस्कस नहीं किया जाएगा। उसमें जेड एक्सिस भी होता है, लेकिन अभी हम लोग सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम लोग 2D इसको इसलिए कहा जाए क्योंकि हम लोग 2 डायमेंशनल ग्राफ ही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ खासियत है। ठीक है, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, एक्स एक्सिस, ये जो वाई एक्सिस है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों एक्सेस, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम ओ डेट मीन्स ओरिजिन कहते हैं। ओ डेट मीन्स ओरिजिन। अब ये ओरिजिन क्या है, तो ओरिजिन का वैल्यू होता है 0,0। अब थोड़ा इसको और समझते हैं, हम लोग आएंगे लोग कोऑर्डिनेट किसे कहते हैं उस पर आएंगे लोग। तो उससे पहले एक चीज देखिए, अब लोग जब ग्राफ पेपर में देखते होंगे लोग, तो ग्राफ पेपर में हम लोग अगर देखेंगे तो ऐसे एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे ऐसे लाइंस होंगे, और उसी तरह वाई एक्सिस के पैरेलल भी बहुत सारे ऐसे लाइंस होंगे। ठीक है, दोनों जानिब वैसे। ठीक है, और इसमें क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पैरेलल जो लाइंस है, वो दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो बहुत सारे आप लोगों को पॉइंट्स दिख जाएंगे, यहाँ दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स है। ये पॉइंट्स कैसे बने हैं, तो इधर से एक्स एक्सिस लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन वाई एक्सिस है, और दोनों जहां मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही कहते हैं कोऑर्डिनेट। क्या कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट। और हर कोऑर्डिनेट का एक यूनिक वैल्यू होता है, जिसको हम लोग एक्स का वैल्यू और वाई के वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मान लीजिए यहाँ पर यही देखते हैं, इसका रेफरेंस कहाँ से लेते हैं, तो जो ओरिजिन है, ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं और वहां से हम लोग पॉइंट को काउंट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा है,
उस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा देखा जाए। तो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको पहले एक्स एक्सिस पर एक दो दो पॉइंट दो घर आगे बढ़े, वाई एक्सिस का एक दो तीन, यानी कि उस पॉइंट का वैल्यू हो गया 2,3। अब ये 2,3 क्या है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, और वहां पर ये जो है 2 वो x का वैल्यू है, और ये जो 3 है वो y का वैल्यू है। लेकिन इसको x का वैल्यू y का वैल्यू बोलना सही नहीं होगा, उसका पर्टिकुलर नाम है। वो नाम क्या है, इसको हम लोग एब्सिस्सा बोलते हैं, एब्सिस्सा, और इसको बोलते हैं लोग ऑर्डिनेट। तो उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। अब इसको मैं थोड़ा सा रिलेट करता हूं क्लियर करके। आप लोग उसको नोट डाउन कीजिए कॉपी में स्टेप बाय स्टेप, उसके बाद थोड़ा सा इसको और हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखा जाए। वो यूं है कि जैसे किसी भी कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू होता है, सपोज मान लीजिए 3,5 था, मान लीजिए, बस इशू हो रहा है, लिक्विड है यहाँ पे 3,5, ये क्या है भाई, ये कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट। अब इस कोऑर्डिनेट में क्या है, ये एब्सिस्सा है, एक्स का वैल्यू एब्सिस्सा, एंड दिस वन इज ऑर्डिनेट। तो यहां से एक बात समझ में आई क्या, कोऑर्डिनेट क्या है, तो कोऑर्डिनेट जो है पूरा बेसिक्स में बता रहा हूं, वो कैसे होता है, एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, सॉरी, ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से बनता है एब्सिस्सा। बहुत बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है, बट नाम आप लोग याद रखिए, आगे काम करेगा, देखा जाए। अब एक काम करते हैं, जो कार्टेशियन प्लेन है उस प्लेन को समझते हैं। तो वहां पे हम लोग 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एक्सेस होते हैं, किसका क्या फंक्शन है, कैसे हम लोग पॉइंट्स को चलेंगे, उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखा जाए, ये क्या है भाई, यही है हम लोग का कार्टेशियन प्लेन, जिसको ग्राफ पेपर हम लोग कहते हैं। ग्राफ पेपर में आप लोग देख पाइएगा बहुत सारे लाइंस हो गए, यहाँ पर सारे लाइंस बनाना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी आप लोग समझ सकते हैं, देखा जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा है वो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है वो क्या है भाई, वाई एक्सिस है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आपस में मिलते हैं लोग कहाँ, ओरिजिन पे, ओ। ओ क्या है भाई, तो वहां पे ओ पे 0,0, दैट मींस एक्स का वैल्यू 0 एंड वाई का वैल्यू भी 0 ही होता है। अब यहाँ पर 4 घर हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। अब किस क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू, कौन सा सिंबल, कौन सा साइन जाएगा, उसको तो समझते हैं। उससे पहले, समझने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ समझते हैं कि जो एक्स एक्सिस है, यहाँ पर ये एक्स एक्स डॉट देख पा रहे होंगे आप लोग, वाई एंड वाई डॉट देख पा रहे होंगे। इससे भी आप लोग समझ सकते हैं क्या, कि यहाँ से ओरिजिन तो ये है, यहाँ से स्टार्टिंग होगा, एक्स का जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम लोग या तो राइट में चलेंगे या लेफ्ट में चलेंगे। एक्स का जो है वो एक्स एक्सिस कैसे एग्जिस्ट करता है भाई, वो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट या राइट, ठीक है। राइट में कब जाएंगे, जब पॉजिटिव होगा तो हम लोग राइट में बढ़ेंगे, और जब नेगेटिव होगा तो लेफ्ट में बढ़ेंगे, ठीक है। एक्स का वैल्यू बढ़ने के बाद अब बारी आती है वाई के वैल्यू को, मैंने ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हम लोग कैसे चलेंगे, तो ऑर्डिनेट या तो हम लोग ऊपर चलेंगे, इट मींस वाई एक्सिस कैसे एग्जिस्ट करता है, वो अप एंड डाउन एग्जिस्ट करता है। तो अप जो है, अप कब जाएंगे, डाउन कब जाएंगे, जब पॉजिटिव है तो अप जाएंगे, नेगेटिव है तो डाउन जाएंगे। ये तो सिंपल सी बात है कि जब पॉजिटिव है एक्स एक्सिस तो राइट में जाएंगे, अगर नेगेटिव है एक्स एक्सिस, एक्स का वैल्यू, तो एक्स एक्सिस पर हम लोग लेफ्ट में जाएंगे। चलने के बाद, एक्स का वैल्यू चलने के बाद वहां रुक जाएंगे, वहां से फिर क्या करेंगे, वाई के वैल्यू को हम लोग चलेंगे, ठीक है। चल के दिखाते हैं कुछ पॉइंट्स को, देखा जाए। 5,3 हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे और एक्स का वैल्यू क्या दिख रहा है हम लोग का 5, तो 5 या तो हम लोग लेफ्ट जाएंगे या राइट जाएंगे, राइट या लेफ्ट। तो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग राइट जाएंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे आपको गिनना नहीं पड़ेगा, ग्राफ पेपर में ऑलरेडी पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ रुक जाएंगे, रुकने के बाद क्या किया जाएगा, अब वाई का वैल्यू को आप लोग कंसीडर कीजिए, क्या है 3 है, 3 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, जैसे बताए प्लस में तो ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3। अब यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिख जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, 5,3, समझ में। अब प्लस है माइनस में किस घर में जा रहा है वो बाद में डिस्कस करेंगे, कुछ हम लोग चल के देखते हैं लोग, और भी देखते हैं लोग। -3,8 इस पॉइंट को देखा जाए,
ये पॉइंट जो है एक्स का वैल्यू -3 में है, तो यहाँ पर हम लोग -3 किधर चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे, तो 1 2 3 यहाँ रुक गए। उसके बाद वाई का वैल्यू है वो 8 है, प्लस में है, तो प्लस में कहाँ चलते हैं, ऊपर चलते हैं। बहुत माने बड़ी बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात नहीं है, आराम से इसको समझा जा सकता है कि एक्स का जो वैल्यू है वो अगर पॉजिटिव है तो हम लोग राइट में जाएंगे, नेगेटिव है तो लेफ्ट में जाएंगे, वहां रुक जाएंगे। रुकने के बाद वाई को हम लोग कंसिडर करेंगे। वाई अगर प्लस में तो ऊपर जाएगा, अगर माइनस में तो नीचे जाएगा। तो 8 है, प्लस में तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। जितना मुश्किल यहाँ पर चलने में हो रहा है आप लोग को उतना मुश्किल नहीं होगा, इसलिए कि ग्राफ में ऑलरेडी सारे पॉइंट्स हैं। आप लोग बस मार्क कीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड ओरिजिन, वहां से ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट लेके आप लोग आराम से चल सकते हैं। ठीक है, देखा जाए ये जो पॉइंट आया इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, -3,8। और एग्जांपल देखते हैं लोग, -5, देखा जाए ये -5 कहाँ जाएगा। तो पहले तो x का वैल्यू है -5, तो -5 चलते हैं, किधर चलेंगे लोग, लेफ्ट में चलेंगे लोग, जाहिर सी बात है। 1 2 3 4 5। अब यहाँ रुकने के बाद y को देखा जाए, y क्या है, -5 है, -5 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, प्लस में है तो ऊपर जाता, अगर माइनस में होता तो नीचे, तो माइनस में है नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया, -5, -5। बात समझ में आ गई। एक और पॉइंट देख लेते हैं लोग, 10, -6। ये क्या होगा, 10, -6। 10 है एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू 10, यहाँ से हम लोग चलेंगे, कैसे चलेंगे लोग, लेफ्ट या राइट, जाहिर सी बात है प्लस में राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मजे की बात यह है कि जब ग्राफ पेपर में आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर 5 का एक हल्का सा लाइन होगा, मैंने लाइन बहुत सारे होंगे लेकिन जितने भी लाइन उनके कंपेरिजन में थोड़ा सा मोटा लाइन होगा 5 का, और उसके कंपेरिजन में ज्यादा मोटा लाइन होगा 10 वाला। इसलिए हर बार आपको गिनने की जरूरत नहीं है। आप लोग ग्राफ को अगर फोकस कीजिएगा, उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, तो यहाँ से झट से 5 चल पाइएगा, झट से आप 10 चल पाइएगा। 10 का लाइन 5 का लाइन अगर आप लोग समझ पाइएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल में होते हैं, तो आप लोग क्या कीजिएगा, मान लीजिए 11 आया, तो झट से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 10 जाएंगे, 10 के बाद एक पॉइंट 11 यहाँ चले जाएंगे। 9 आया था, 10 से एक पहले 9। यहाँ पर लाइंस को आप लोग फोकस जरूर कीजिएगा। जो 5 का लाइन होता है वो हल्का मोटा होता है, और जो 10 वाला है वो ज्यादा मोटा होता है। उसी तरह वाई एक्सिस भी 5 का लाइन 10 का लाइन हल्का मोटा ज्यादा मोटा वाला मामला होता है। देख के आप लोग आराम से समझ पाइएगा। उससे फायदा क्या होगा कि चलते हो तो उतना टाइम कंज्यूम नहीं होगा। ठीक है, हम लोग क्या चलेंगे, 10 - 6। तो यहाँ तो वो लाइन हमको दिख नहीं रहा है, इसलिए काउंट करके मैं जा रहा हूँ। 10 हो गया, -6 कहाँ जाएगा, तो माइनस में तो नीचे जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया 10, -6। ठीक है, तो कैसे चलना ये अब समझ में आ गया। एक्स का वैल्यू प्लस में है तो राइट जाएंगे, एक्स का वैल्यू अगर माइनस में है तो लेफ्ट जाएंगे, फिर वहां जाने के बाद रुक जाएंगे। रुकने के बाद अगर वाई का वैल्यू प्लस में है तो अप जाएंगे, अगर वाई का वैल्यू माइनस में तो डाउन जाएंगे। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन ये बेसिक है, ये तो कम से कम आना ही चाहिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे लोग क्वाड्रेंट। अब आती है बात क्वाड्रेंट की। यहाँ 4 क्वाड्रेंट हैं, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है, पॉइंट्स दे के आपसे पूछेगा कि ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में फॉल करेगा, किस क्वाड्रेंट में वो जाएगा। थोड़ा गंदा हो जा रहा है, ठीक, फिर से इसको हम ड्रॉ करेंगे, कोई इशू नहीं है। तो देखा जाए हर बार एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ करके ही हम लोग कर पाएंगे। आप लोग जब ग्राफ पेपर में भी कीजिएगा तो वहां पर भी बहुत से लाइन है, आप लोग बीच से एक लाइन एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, वाई एक्सिस ड्रॉ कीजिएगा, और ओरिजिन नाम दे दीजिएगा। वहां से जो ओरिजिन है, ओरिजिन के रेफरेंस से ही हम सारे पॉइंट्स चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी देखा जाए कि क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सा सिंबल होता है, कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, इसको समझते हैं। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, उर्दू में इसको रफा बोलते हैं। देखा जाए, ये सपोज एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये क्या हो गया भाई, ये ओरिजिन हो गया 0,0। अब यहाँ पर पहला जो रफा है, पहला जो क्वाड्रेंट है वो ये है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बाद जो सेकेंड क्वाड्रेंट है वो ये नहीं होगा बल्कि ये होगा। क्यों ऐसा होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैथ्स में तमाम की तमाम चीजें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। सिर्फ घड़ी ही क्लॉकवाइज मूव करता है, लेकिन बाकी जो चीजें हैं, तमाम चीजें जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती हैं। उम्मीद है बातें समझ में आएंगी। ये फर्स्ट है तो यही सेकंड होगा, ये सेकंड नहीं होगा। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया क्या, फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है,
अगर इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है हमेशा प्लस प्लस को लेके आता है। यहाँ पर x का वैल्यू भी प्लस होना चाहिए, y का वैल्यू प्लस होना चाहिए, तो वही नंबर इसमें आएगा। देखिए ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को अगर पॉइंट्स को चलने आता है तो आराम से आप लोग समझ पाएगा कि बस ये याद रखना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। इस घर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x का वैल्यू भी प्लस होना पड़ेगा और y का वैल्यू भी प्लस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए 5,6, यहाँ x भी प्लस में है y भी प्लस में है, तो वो इसी घर में जाएगा। कैसे जाएगा, तो हर बार नक्शा बना के चलने की जरूरत नहीं है, आप लोग दिमाग में भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे x का 5 है प्लस में, वो इधर गया, फिर y प्लस में तो ऊपर जाएगा, डेट मीन्स इस घर में आ रहा है। कैसे होगा, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, यहाँ चला गया। किस घर में गया, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया। उम्मीद है बात समझ में आ गई, बहुत मुश्किल नहीं है। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या होगा, जो निशान है वो क्या होगा, तो देखिए इस घर में आने के लिए हम लोग को पहले इधर आना पड़ेगा। अगर इधर आ रहे हैं तो x का माइनस हो गया, तो x का माइनस हो गया, फिर ऊपर जाना पड़ेगा तो x का प्लस हो गया। क्या ये बात समझ में आई। इस घर में आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पहले यहाँ से तो पहले इधर मूव करना पड़ेगा, x का लेफ्ट में तो माइनस में हो गया, फिर ऊपर मूव करना पड़ेगा y का प्लस में, तो प्लस में हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, -3,5, ये क्या होगा आपका -3, तो -3 आ गया 1 2 3, 5 प्लस में जाएगा तो 1 2 3 4 5, यहाँ आ गया। किस घर में गया, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया। बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद मान लीजिए इस घर में आना है, अब आप लोग खुद से बता पाइएगा कि इस घर में आने के लिए क्या साइन क्या चाहिए हम लोग को। इस घर में आने के लिए पहले तो हमको इधर मूव करना पड़ेगा, x का लेफ्ट में माइनस हो गया, और नीचे आना पड़ेगा, तो x का भी माइनस एंड y का भी माइनस होगा, तो ही जाके इस घर में थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और नहीं आएगा। कैसे देखा जाए, -6, कुछ भी ले सकते हैं वैसे। -6 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, फिर -6 है y का वैल्यू, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया। कौन से घर में आया, वो थर्ड क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। मतलब ये हुआ कि थर्ड क्वाड्रेंट में आने के लिए जो कोऑर्डिनेट है उसको माइनस माइनस होना पड़ेगा। उसके बाद देखा जाए इस घर में जाने के लिए सिंपल सी बात है कि इस घर में जाने के लिए पहले तो हम लोग को राइट में मूव करना पड़ेगा। राइट में जैसे ही मूव किया वो प्लस हो गया एक्स का, और नीचे आने के लिए माइनस करना पड़ेगा वाई का। इट मीन्स प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। कैसे देखा जाए, 10, -8, ये कहाँ जाएगा, तो 10 तो इधर जाएगा कहीं, 10 इधर चला गया, सपोज मान लीजिए यहाँ आ गया, -8 कहाँ गया, तो नीचे आ गया, यहाँ कहीं आ गया। 10, -8 किस घर में आया भाई, तो आया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ओके, बात समझ में आई। अब एक काम करते हैं, कुछ पॉइंट्स को जो किताब में दिए गए हैं उनको लेके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट कहाँ कैसे आएगा समझ लेते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं लोग। उर्दू मीडियम वालों के लिए पेज 36 है, एक्सरसाइज 3.1। हिंदी मीडियम में पेज थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन एक्सरसाइज 3.1 ही है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लॉट द फ्लोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ। ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं, और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं लिखना जरूरी नहीं समझाऊं, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे पहले प्लॉट कीजिए। उसके बाद ये एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नीचे है ये आपको बताना है। हम लोग क्या करेंगे देखा जाए, ये एक्स एक्सिस हो गया भाई, ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर है या नीचे है ये चीज डिसाइड करेगा वाई का वैल्यू, एक्स का वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा। कैसे देखा जाए, एक्स का वैल्यू 3 है, ये ओरिजिन हो गया 3, 3 कहाँ जाएगा भाई, मान लीजिए यहाँ चला गया, -2 नीचे आ गया, तो एक्स का ये ऊपर आया नीचे आया, ये आ गया आपको बिलो, इसको बिलो लिख दीजिए, ये डाउन लिख दीजिए। कौन सा चीज कौन सा पॉइंट डिसाइड किया कि वो ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, वाई का वैल्यू। तो इस तरह हमको एक बात समझ में आएगी कि बिना ये नक्शा बनाए हुए हम लोग ये बात तय कर सकते हैं क्या देख के ही, कि ये एक्स के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब ये बताइए आप लोग, y का वैल्यू +2 है, तो x का वैल्यू कुछ भी हो, -4 आ गया, y का 2 ऊपर जाएगा ना, वो ये आपका हो गया अबव। ये क्या हो गया आप लोग अब देख के बता सकते हैं, जरूरी नहीं कि इतना नक्शा बनाएंगे हर बार करेंगे लोग। हम लोग सिर्फ y के वैल्यू को देख के ये बात समझ सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कहाँ जाएगा, x एक्सिस के ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। 5 प्लस में है तो ये अबव जाएगा, y का वैल्यू माइनस में है तो वो बिलो जाएगा, 9 जो है प्लस में तो अबव होगा, और ये बिलो हो जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी पॉइंट है वो एक्स एक्सिस का ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये बात कौन डिसाइड करता है, जो ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मींस y का वैल्यू डिसाइड करता है कि कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस का अबव होगा या बिलो होगा। अगर y का वैल्यू प्लस में है तो वो अबव होगा, अगर नेगेटिव है माइनस में तो वो बिलो होगा। बहुत मुश्किल चीज नहीं था,
तीसरा अगला सवाल भी देखते हैं लोग क्या कहता है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो अब y एक्सिस के लेफ्ट में है या राइट में है। अगर x एक्सिस को रेफरेंस लाइन बनाया जाए तो अब या बिलो होगा, लेकिन y एक्सिस को अगर रेफरेंस लाइन बनाया जाए तो उसका लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। फिर वही बात कि कोई भी पॉइंट y एक्सिस के लेफ्ट में है या राइट में है, ये बात कौन सा चीज डिसाइड करता है, x का वैल्यू डिसाइड करता है। y का वैल्यू कुछ भी हो, x का वैल्यू डिसाइड करेगा कि वो लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा। अगर x पॉजिटिव है तो वो राइट में जाएगा, अगर x नेगेटिव है तो लेफ्ट में आएगा। कैसे देखा जाए, 5 कोमा -7, ये -7 y का वैल्यू है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हम लोग को y का लेफ्ट या राइट देखना है। तो 5 क्या है, पॉजिटिव है ना, 5 चलिए आप लोग 1 2 3 4 5 यहाँ आ गया, और y का -7 नीचे आ गया। ये नीचे जाए या ऊपर जाए फर्क नहीं पड़ता, y एक्सिस का वो लेफ्ट में हो रहा है कि राइट में हो रहा है, वो चीज क्या डिसाइड कर रहा है, x का वैल्यू। तो x का अगर पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, वो राइट में जाएगा। ठीक है, अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो वो पॉइंट क्या होगा, लेफ्ट में जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर इसको भी देख लेते हैं, -10 10, तो -10 तो कहीं इधर जाएगा ना, और 10 ऊपर जाएगा। ये ऊपर नीचे की बात नहीं हो रही है, क्योंकि x एक्सिस से हम लोग रेफरेंस लाइन नहीं ले रहे हैं। हम लोग को पता लगाना है कि y एक्सिस का वो लेफ्ट में या राइट में है। तो जैसे ही x माइनस में हुआ वो लेफ्ट में चला जाएगा, देखिए लेफ्ट चला गया। फिर x माइनस में है तो ये भी कहाँ जाएगा, लेफ्ट में जाएगा। x पॉजिटिव है तो ये आपको राइट में जाएगा, और x यहाँ नेगेटिव है तो ये लेफ्ट में जाएगा। ये बस हम लोग सीख रहे हैं कि कौन सा पॉइंट किधर हम लोग चलेंगे, कैसे हम लोग x एक्सिस और y एक्सिस के रेफरेंस से पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेम पेज में क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या कह रहा है, जो गिवन पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूँ, आप लोग बाकी पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। ये पॉइंट्स अब किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। वैसे बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन में यही सवाल आ सकता है कि पॉइंट आपको दे देगा, इतना सारा पॉइंट नहीं देगा, एक ही पॉइंट देगा शॉर्ट क्वेश्चन में, वो किस क्वाड्रेंट में फॉल करता है आपको बताना है। बहुत ही आसान चीज है, अभी बताया गया आप लोग को, आराम से कर पाइएगा। देखा जाए, ये ओरिजिन हो गया, क्या बोल रहा है, -11 -7, तो -11 यहाँ पर हम लोग पहले जाएंगे, यहाँ से -11 एक्स का या तो हम लोग राइट में जाएंगे या लेफ्ट में जाएंगे, माइनस में तो हम लोग लेफ्ट में आएंगे, -11 इधर कहीं होगा, -7 का क्या कहाँ जाएगा, वो y का वैल्यू है, माइनस में है तो ऊपर या नीचे जाएगा, माइनस में तो नीचे जाएगा, इधर कहीं आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये बात आपको याद रखनी है। ये पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे वो बहुत आसानी से हम लोग कर पाएंगे, लेकिन क्वाड्रेंट का नाम कौन फर्स्ट क्वाड्रेंट है कौन सेकंड है ये याद रखना पड़ेगा। ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन इज फोर्थ क्वाड्रेंट। ये जो पॉइंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बहुत आसान है, ठीक है, बिना ये सब नक्शा ड्रॉ किए हुए हम लोग कर सकते हैं, माइंड में ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन 2 नंबर जो पॉइंट है उसको देखा जाए, 0,-5 है, यहाँ पर बच्चे आप फंस सकते हैं। 0, एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का 0 तो यहीं पे है, ना लेफ्ट में गए ना राइट में गए, एक्स का 0 यहीं पे है, यहीं रुक गए। वहां से 5 चलेंगे, 5 प्लस में तो ऊपर जाएगा, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट हुआ। अब यहाँ पर लोचा ये है कि जो पॉइंट है किसी घर में नहीं गया, ना फर्स्ट में गया, ना सेकंड में गया, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, वो एक्सिस पे ही रह गया। किस एक्सिस पे रह गया वो, ये वाई एक्सिस पे रह गया। अब यहाँ पर भी एक लॉजिक है, ये कहाँ रह गया भाई, तो वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि अगर एक्स का वैल्यू 0 दिया है और वाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है तो वो वाई एक्सिस पे रह जाएगा। अगर वाई का 0 दिया, जैसे यहाँ पे देखिए वाई का 0 दिया है ना, और एक्स का वैल्यू दिया है, तो जिसका वैल्यू आपको अवेलेबल हो वही एक्सिस पे वो लाई करेगा। यानी कि ये जो पॉइंट है ये कहाँ लाई करेगा, बिना हम लोग इसको प्लॉट किए बता सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों, प्लॉट करके देखते हैं। 9,0, पहले 9 चलेंगे हम लोग, 9 प्लस में है तो 9 इधर कहीं होगा, 0 तो वहीं रह गया, 0 ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, 0 यही रह गया। तो ये जो पॉइंट है उसमें y का वैल्यू 0 दिया है, दैट मीन्स वो किसी घर में नहीं जाएगा, किसी एक्सिस पे ही जाएगा। जब y का 0 दिया है दैट मीन्स x एक्सिस पे जाएगा, और जब x का 0 दिया है तो वो y एक्सिस पे जाएगा। बहुत कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जिसका वैल्यू अवेलेबल है, यहाँ पे किसका अवेलेबल है, y का भी अवेलेबल है, x का भी अवेलेबल है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी एक का 0 दे दिया है तो उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको देख रहे हैं। वो x का 0 देके y का वैल्यू दिया है तो वो y एक्सिस पे जाएगा, y का 0 देके x एक्सिस का वैल्यू दिया है तो वो x एक्सिस पे जाएगा। बहुत आसान है, करके आप लोग देख लीजिएगा। -4, तो -4 तो यहाँ आएगा, -4 फिर नीचे आएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये कहाँ जाएगा भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, 12 को -9, 12 इधर कहीं जाएगा, -9 नीचे कहीं आएगा, यानी कि इस घर में जाएगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, -5, 0, फिर वही बात
कि यहाँ पर x का वैल्यू दिया हुआ है, y का 0 दिया हुआ है, तो ये x एक्सिस पे ही जाएगा, माइनस में हो चाहे प्लस में हो, ये कहाँ जाएगा भाई, ये x एक्सिस पे जाएगा। कैसे जाएगा करके देख लेते हैं लोग। -5 इधर कहीं जाएगा, 0 तो वही रह गया, कहाँ गया वो लाइन, वो पॉइंट x एक्सिस पे गया। तुमने ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं लोग, इतना मुश्किल नहीं है, आप लोगों को काम करना है कि ग्राफ में, वैसे ग्राफ को आप एक काम कीजिए, सपोज मान लीजिए कि ये ग्राफ पेपर है ऐसा, उसको आप लोग दो पार्ट में ये कर लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे कीजिए, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, लाइन ऑलरेडी होगा, उसको स्केल रखे पेंसिल से थोड़ा सा विजिबल हो जाए, कम से कम मोटा हो जाए, समझ में आ जाए। अब ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स बार, वाई एक्सिस, ये वाई बार, ये ओरिजिन हो गया। अब यहाँ पे काम करना है आपको, ये सारे पॉइंट्स किस घर में जाकर बैठा देना है, फिर इधर भी आप काम कर सकते हैं, दूसरा काम इधर भी कर सकते हैं, ठीक है। पेज जो है ज्यादा नुकसान करने की जरूरत नहीं है, बस इसको सीखना है, घर पे कीजिए, कहीं अगर इश्यू हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, उसको फिर से हम लोग डील करेंगे लोग, इतना मुश्किल उससे नहीं है, आराम से समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है, राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। आपको 4 कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, 4 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट लिखना है जो एक्स एक्सिस पे ही है, हम आराम से कर पाएंगे, अभी अपन लोग सीखे हैं लोग। बच्चे कमेंट कर सकते हैं, वैसे लाइव तो नहीं है, फिर भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोग आंसर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि 4 पॉइंट्स लिखने हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं जो एक्स एक्सिस पे हो, किसी घर में ना हो। कभी भी आपको बताया गया है कि एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होता है, जिसमें एक्स का वैल्यू दिया हो और वाई का 0 हो, यानी एक्स एक्सिस पे होने के लिए आपको एक्स का कोई भी वैल्यू हो, प्लस में हो माइनस में, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वाई का क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका आंसर क्या होगा, कुछ भी आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बस वाई को 0 कर दीजिए। 5,0, इसके अलावा -5,0, 10,0, सॉरी -9,8, सॉरी 0 8 नहीं होगा, 6,0, क्या सिर्फ 4 ही लिख सकते हैं, अनगिनत लिख सकते हैं। बस क्या करना है, एक्स का कोई भी वैल्यू दीजिए, प्लस में दीजिए, माइनस में दीजिए, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वाई को 0 कर दीजिए। अब जैसे ये y का 0 हुआ, ये सारे पॉइंट्स कहाँ जाएंगे, किसी घर में नहीं जाएंगे, वो एक्सिस पे जाएंगे। किस एक्सिस पे जाएंगे, एक्स एक्सिस पर, देखा जाए 5,0, तो 5 यहाँ से अगर हम लोग रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं तो 5 इधर कहीं होगा, 0 यहीं रह गया, एक्स एक्सिस पे है। -5,0, -5 तो इधर चला गया, 0 वहीं रह गया। 10,0, 10 इधर कहीं जाएगा, 0 वहीं रह गया, ठीक है। -9 इधर कहीं जाएगा, 0 वहीं रह गया। 6,0, 6 इधर कहीं जाएगा, 0 यहीं रह गया। ये तमाम जो पॉइंट्स है कहाँ हैं, किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, बल्कि सारे के सारे पॉइंट्स कहाँ हैं, एक्स एक्सिस पे हैं। इसके एक्स एक्सिस पे होने की वजह क्या है, क्योंकि वाई की वैल्यू 0 है। तो आपसे सवाल पूछा गया था क्या, कि राइट डाउन द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, कि 4 पॉइंट्स लिखिए, 4 कोऑर्डिनेट्स लिखिए जो एक्स एक्सिस पे ही मौजूद हों। उसके लिए लॉजिक ये है कि एक्स एक्सिस पे मौजूद कब रहेगा, जब वाई का वैल्यू 0 रहेगा। बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अगला सवाल जो है वही सवाल है, सवाल नंबर 5। अब यहाँ पर बस चेंज कर दिया, क्या वाई एक्सिस पर कर दिया है, आप लोग किताब में देख सकते हैं। अब जैसे ही वाई एक्सिस पर बोल रहा है, अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि वाई एक्सिस पे कब जाएगा, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस पे कब जाएगा, प्लीज कमेंट कीजिए, बाद में मैं देख लूंगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा, ठीक है। वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट उस वक्त जाएगा जब एक्स का वैल्यू 0 हो, वाई का कुछ ना कुछ वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव दिया हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 0,-6, 0,6 ये कहाँ जाएगा, 0,6 देखिए, 0 तो यहीं रह गया, 6 कहाँ जाएगा, ऊपर कहीं जाएगा, वाई एक्सिस पे आ गया। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, इसको 0 रखिए, इसको कुछ भी बदलते रहिए, सिर्फ 4 पॉइंट्स क्यों, हम लोग चाहें तो अनगिनत पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। 0,-7, 0,10, 0,11, 0,-6, 0,-8, और चाहें तो अनगिनत पॉइंट लिख सकते हैं। इस तरह सिर्फ 4 ही बोला है। वैसे अगर समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है, नहीं तो मुश्किल है। क्या करना है कि ये y एक्सिस पे पॉइंट्स कब जाएंगे, जब x का वैल्यू 0 हो, y का वैल्यू दिया हो, x का वैल्यू 0 हो, ये y एक्सिस पे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 तो यही था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 तो यही था, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे लोग क्या कह रहा है। किताब है वैसे मेरे पास। हर क्वाड्रेंट में क्या है, बोला है कि चारों क्वाड्रेंट में 4-4 पॉइंट्स लिखने हैं, ठीक है। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 पॉइंट्स इन ईच क्वाड्रेंट, इन ईच क्वाड्रेंट, हर क्वाड्रेंट में आपको 4 पॉइंट्स लिखने हैं।
मुश्किल नहीं है, इसके लिए इतना लंबा सा नक्शा बनाने की जरूरत नहीं है, आराम से हम लोग कर पाएंगे। पहले हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4 पॉइंट हम लोग को लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कब जाएगा कोई भी पॉइंट, इस घर में कब जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। जब x का प्लस हो, y का प्लस हो, यानी कि हम लोग को जो भी पॉइंट लिखना है, कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वहां पे एब्सिस्सा भी प्लस होगा और ऑर्डिनेट भी प्लस होगा। अब लिख दीजिए आप लोग 3,3, 5,6, 5,5 हो गया, 10,9 हो गया, और भी जितना मन आप लोग लिख सकते हैं, बस किसी को नेगेटिव नहीं करना है। ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो कहा जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे। मुश्किल तो नहीं है। उसी तरह आप लोग बताइए सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट कब जाएगा। अब वीडियो को यहाँ पर पॉज करना चाहिए आप लोग को, और खुद से कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, लिख के बाद में उसको मैच कीजिए। वैसे पॉइंट्स जो है मैच नहीं होंगे, क्योंकि आंसर कुछ भी हो सकता है, बस दोनों प्लस हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए एक्स का माइनस होगा, वाई का प्लस होगा। एक्स का माइनस होगा, यानी कि इसमें जाने के लिए, अच्छा इसमें जाने के लिए प्लस प्लस करना पड़ा, इसमें जाने के लिए हमको माइनस प्लस करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही होगी। देखा जाए तो -2,3 इस घर में जाएगा, -5,4 उसी में जाएगा, -7,7, -10, माइनस नहीं, इसको तो प्लस करना पड़ेगा, 8। इस तरह आप लोग चाहें तो अनगिनत पॉइंट्स लिख सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए। बस लॉजिक ये है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट कब जाएगा, जब एक्स का वैल्यू माइनस होगा और वाई का वैल्यू प्लस होगा। और ये बात याद करने की चीज नहीं है, इस घर में प्लस माइनस, माइनस प्लस में जाएगा, ये याद करने की चीज है नहीं, बिल्कुल। इस घर में कब जाएगा, जब आप लोग यहाँ से इधर जाएगा माइनस में, एक्स का माइनस में गए, वाई का प्लस में गए, तब इस घर में जाएगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है, समझ लीजिएगा तो फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट कब जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट कोई भी पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में उस वक्त जाएगा इसमें जब दोनों ही माइनस हो। सॉरी, इसमें ये थर्ड है, जब x का वैल्यू भी माइनस है, y का वैल्यू भी माइनस है। इस घर में आने के लिए x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू माइनस, तब इस घर में जाएगा। अब कुछ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को झट से चाहिए लिख देना, लिख सकते हैं -5, -5, -10, -2, -7, -6, -11, -2, कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं रेंडमली, बस दोनों के दोनों माइनस में होने चाहिए। उम्मीद है बातें समझ में आ गई होंगी। तो आगे फोर्थ क्वाड्रेंट भी हम लोग देख लेते हैं। लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट कब जाएगा, जब एक्स का प्लस होगा, वाई का माइनस होगा। ये याद करने वाली चीज नहीं है। इस घर में कब जाएगा, जब यहां से हम लोग इधर मूव करेंगे, एक्स में पॉजिटिव मूव कर रहे हैं और नीचे आएंगे, दैट मीन्स वाई को हम लोग नेगेटिव मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6, -7, ये चला गया इस घर में, 6, -7, 8, -10, 8, -8, कुछ भी बोल सकते हैं लोग, 5, -6, या और भी जो आपको मन में कर सकते हैं, इसका अनगिनत आंसर हो सकता है। तो उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। आप लोग को चाहिए कि कॉपी में, ग्राफ पेपर में ये सारे काम कर रहे हैं आप लोग, प्लॉट करके भी देखें, ठीक है, प्रैक्टिस करें। आगे कुछ क्वेश्चन है। अब जो आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, ठीक है, करने की जरूरत नहीं है। ये बेसिक, इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट समझे हैं कि ग्राफ पे जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स हैं उनका मतलब क्या होता है, किसको किस पॉइंट को हम लोग किधर चलेंगे, एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, चार जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं, जो कोऑर्डिनेट हैं उसमें एब्सिस्सा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे अभी बहुत सारी चीज है, अगला चैप्टर को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।